जिसने पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं और पहली बार चैनल पर आया है तो भाई वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले पिछले चैप्टर देख लो, लेकिन अगर आलस आ रहा है या फिर पहले इसी को देखना है तो मैं हल्का बता देता हूं ताकि ये पता चल जाए कि आखिर कहानी में चल क्या रहा है। ये लड़की पंपकिन नाइट है और इसे बाकियों से अलग होने के कारण स्कूल में बहुत ही ज्यादा मतलब हद से ज्यादा बुली किया जाता था। हैलोवीन के दिन इन लोगों ने पंपकिन में फायर क्रैकर्स रख दिए जिससे कि इसका फेस जल गया और अब 2 साल बाद ये अपनी रिवेंज लेने के लिए आ गई है और 2 को टपका भी दिया है और बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ टपकाया है। अभी और बकबक ना करके सीधा चैप्टर के बारे में बताता हूँ। पिछले चैप्टर में नाओको ने नारुतो और नोमिज़ु को पकड़ लिया था और नारुतो का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया था और काजुया और अराता को ये पता चल गया था कि नारुतो को नाओको ने पकड़ लिया है। इस चैप्टर की शुरुआत में नोमिज़ु जमीन पर घिसटकर नारुतो की ओर जा रही होती है और उससे मदद मांग रही होती है, पर नोमिज़ु के गुब्बारे में जो हुक लगी हुई होती है उसमें जो वायर लगी होती है वो खींच रही होती है, जिस कारण नारुतो के गले पर वायर और भी ज्यादा टाइट हो रही होती है। अगले पैनल में काजुया अपने फोन में देखता है कि नारुतो बोल रहा है कि इस तरह हमें तुम्हारा स्टूपिड फेस दोबारा नहीं देखना पड़ता। काजुया इसे सुनकर नाओको की बात को याद करता है जब उसने उसे बताया था कि उसका फेस फायर क्रैकर्स की वजह से नहीं जला था और सोच रहा होता है कि नाओको ने ये कहा था। अराता नारुतो को देखकर शॉक्ड होता है और वो नोटिस करता है कि क्लास में सब नारुतो को बुरा बोल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो पीस ऑफ शिट है और उसे पुलिस को रिपोर्ट कर दो। अराता के ये सब देखकर पसीने छूट रहे होते हैं। अराता कहता है कि सब लोग अपसेट हैं और आगे कहता है कि वो अपने बिग बूबा यानी कि ब्रदर को फॉर श्योर ज्वाइन करने वाले हैं। काजुया अराता की कॉलर पकड़ लेता है। अराता इसे देखकर कहता है कि ये क्या है। काजुया कहता है कि आखिर तुम नाओको के साथ इतना बुरा क्यों करोगे, इसका कोई तो कारण जरूर होगा। काजुया उसे गुस्से से घूर रहा होता है पर अराता उसके हाथों को पकड़कर अपने कॉलर से हटा देता है और कहता है कि बुली करने का कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था, वो तो ऐसा बस इसीलिए करते थे क्योंकि उन्हें ऐसा करने में मजा आता था। काजुया ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और यहाँ से कहानी नारुतो की ओर कट हो जाती है। नारुतो और नोमिज़ु दोनों चिल्ला रहे होते हैं। नोमिज़ु मदद के लिए नारुतो की ओर घिसटती हुई जा रही होती है पर इस कारण वायर खींचने से नारुतो का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। नारुतो नोमिज़ु को अपने पास आने से मना कर रहा होता है और नोमिज़ु जैसे ही नारुतो के थोड़ा सा पास पहुँचती है नारुतो उसे अपने से दूर करने के लिए उसके चेहरे पर लात मारने लगता है। नोमिज़ु उसे ऐसा करने के लिए मना कर रही होती है पर नारुतो उसे चुप करने के लिए और अपने से दूर जाने के लिए कह रहा होता है। नाओको उन्हें तड़पता देखकर हंस रही होती है और कह रही होती है कि लाइव स्ट्रीम ट्रेंडिंग पर है, इसे सब लोग इंक्लूडिंग उनकी ग्रैंड माँ इसे चेक कर रहे हैं और नाओको ये होप करती है कि वो भी सफरिंग को उतना ही एंजॉय करें जितना कि वो करती है। नाओको नारुतो को कहती है कि वो हार ना माने और ऐसे ही लगा रहे। नारुतो वैसे तो नाओको को बस करने के लिए कह रहा होता है पर अपने मन में ये सोच रहा होता है कि वो एस्केप कर सकता है अगर उसके हाथों से ब्लड रस्सी को ढीला कर दे। नाओको कैमरा नारुतो के फेस के आगे कर देती है और कहती है कि अब तुम्हारा मेन फोकस ऑफ अटेंशन बनने का समय हो गया है। नारुतो वहाँ सोच रहा होता है कि बस थोड़ा और फिर रस्सी खुल जाएगी। नाओको उसे कहती है कि वो चाहती है कि वो सब कुछ बता दे, ऐसा करने पर वो उसे बिना किसी ऑब्लिगेशन या कंडीशन के जाने देगी। ये पूरी कंट्री में लाइव है। वेलकम टू प्राइम टाइम बिच। नाओको उसे कहती है कि वो ये चाहती है कि वो सबको बता दे कि हैलोवीन की रात के समय उसने उसके साथ क्या किया था। अराता उस स्ट्रीम को देखकर परेशान होता है कि ये तो सब बता देगा। काजुया कहता है कि हाँ, नाओको हैलोवीन इंसिडेंट की सच्चाई जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और वो गैस कर रहा है कि नारुतो ने हैलोवीन मास्क में फायरवर्क्स रखे थे। अराता नोटिस करता है कि उसके आसपास के सब लोग स्ट्रीम को देखकर शॉक्ड होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि ये तो सीनियर कुरोकी है, ये किसी तरह का मजाक होगा और ये किस हैलोवीन नाइट की बात कर रहे हैं। तभी एक लड़का कहता है कि ये वो इंसिडेंट है जब जूनियर हाई में एक लड़की का फेस जल गया था। वहाँ बैठी एक लड़की को वो इंसिडेंट याद आ जाता है और वो कहती है कि शायद वो एक एक्सीडेंट नहीं था। और लोग भी बात कर रहे होते हैं कि किसी ने पंपकिन मास्क में फायर क्रैकर्स लगाए थे, उन्होंने ये सुना था। फीमेल स्टूडेंट को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा था
उसके बालों ने आग पकड़ ली थी, जिस कारण उसका फेस जल गया था। एक लड़की कहती है कि क्या वो सीनियर कुरोकी था। अराता घबराने लगता है कि ये तो सबको पता चल रहा है। काजुया कहता है कि तुम्हें पता था है ना कि नारुतो ने मास्क में फायर क्रैकर्स लगाए थे। ये बस एक प्रैंक होने वाला था, पर चीजें आउट ऑफ हैंड चले गई। किसी ने इस सब को बंद क्यों नहीं किया था। अराता काजुया को कहता है कि आखिर तुम किसकी साइड हो। स्टोरी नारुतो की ओर कट हो जाती है। नाओको उसे सब बताने के लिए बोल रही होती है, वरना वो खुद कन्फेस कर देगी, और अगर नारुतो नहीं बोलेगा तो उसकी हालत उसके फ्रेंड्स के जैसी होगी। नारुतो सब बताने के लिए मान जाता है और कहता है कि वो वही था जिसने पंपकिन मास्क के साथ छेड़छाड़ की थी। उसने मास्क में सल्फ्यूरिक एसिड रख दिया था। सब ये सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। नारुतो बताता है कि उसने सल्फ्यूरिक एसिड साइंस पेपरूम से लिया था और उसके साथ पॉलीथीन बैग्स को भर दिया था। सल्फ्यूरिक एसिड पॉलीथीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो इसे संभालना आसान था। उसने पॉलीथीन बैग्स को मास्क के अंदर टेप से लगा दिया था। इस तरह बैग थोड़ा सा टच होने पर भी फट जाते और फिर एसिड तुम्हारे फेस को पूरी तरह से मेल्ट कर सकता था। नारुतो कहता है, देखो मैंने सब बता दिया, मैंने वो सब कर दिया जो तुमने कहा था। अब मेरी लाइफ खत्म है, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, अब मुझे जाने दो। पर नाओको कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता। नारुतो कहता है कि अब करने के लिए क्या रह गया है, अगर मैंने कुछ और किया तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी। नारुतो उससे पूछता है कि और वो उससे क्या करवाना चाहती है, और सोच रहा होता है बस थोड़ा और। इस थॉट की किसे फिक्र है। नाओको नोमिजु को उसके बालों से पकड़ लेती है और उसके सर में एक साइड से नाइफ मारकर दूसरी साइड से निकाल देती है। नारुतो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। नाओको उसके सर से नाइफ बाहर निकाल लेती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। नाओको हुक को पकड़ लेती है। नारुतो की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो कहता है कि तुमने उसे क्यों मारा, आखिर ये किस लिए था, तुम मर्डरर हो। नाओको गुब्बारे से हुक को खींच लेती है। नारुतो ये देखकर शॉक्ड होता है और डरा हुआ होता है। नाओको हुक को कमरे में ये जो लकड़ी होती है इसके दूसरी ओर को फेंक देती है। नारुतो उसे रुकने के लिए कह रहा होता है और पूछ रहा होता है कि आखिर अब वो क्या करना चाहती है। नारुतो उसे देखकर सोच रहा होता है कि अगर वो इस वायर को दूसरी ओर फेंक रही है तो इसका मतलब है, और हैरान हो जाता है। नाओको डोर में हुक लगा देती है। नारुतो सब समझ जाता है और कहता है कि जब कोई डोर खोलेगा तो उससे वायर खींच जाएगी। नाओको यहाँ बहुत ही खतरनाक लाइन कहती है। नाओको कहती है कि वो होप करती है कि उससे रेड बुल की स्मेल आए, क्योंकि उसके सर को विंग्स मिलने वाले हैं। नाओको आगे कहती है कि वो बेट करती है कि उसका सर उसकी बॉडी से अलग हो जाएगा। नारुतो ये सुनकर शॉक्ड होता है और यहाँ से स्टोरी काजुया और अराता की ओर कट हो जाती है, जो कि भागते हुए नाओको की ओर आ रहे होते हैं। काजुया अराता से पूछता है कि क्या वो सीरियस है कि नाओको और नारुतो जिम स्टोरेज में है। अराता कहता है कि हाँ, नारुतो स्टोरेज में बंधा हुआ है, वो वहीं पर क्लब एक्टिविटीज किया करते थे, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। काजुया और अराता स्टोरेज रूम के पास पहुंच जाते हैं और उसकी ओर जाने लगते हैं। यहाँ से कहानी नारुतो की ओर कट हो जाती है। नारुतो नाओको से माफी मांग रहा होता है और कहता है कि जो उसने किया था वो बहुत ही ज्यादा खराब था और नाओको उसे माफ कर दे। पर नाओको उसे कहती है, माफी तुमने मुझे तो कोई नहीं दी, इवन जब मैं रो रही थी, जब मैं चिल्ला रही थी, वहाँ कोई माफी नहीं मिली थी। मैं जितना ज्यादा चिल्लाई तुम उतना ही ज्यादा इनकरेज होते गए, बुलिंग और भी ज्यादा इंटेंसिव बन गई। तुम सब में से हर एक डेविल की तरह लग रहा था, पर काचुया बस एक वो ही सिलीबिली था जिसने बुलिंग में पार्ट लेने से मना कर दिया था। हाँ, तो क्या नाओको और काजुया रिलेशनशिप में थे? बिंगो। नारुतो नाओको की बातें सुनकर हंसने लगता है और उसके बाद कहता है कि तुम दोनों हमेशा से रिलेशनशिप में थे और मैंने कभी सस्पेक्ट भी नहीं किया, तुम और वो फ्रूट केक। आई थिंक शायद नारुतो यही कहना चाहता है, मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया, अगर किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट में बता देना। नारुतो आगे एक बहुत ही बड़ा झूठ बोलता है कि असल में वो काजुया ही था जिसने बोला था कि चलो तुम्हें बुली करते हैं। नाओको नारुतो पर विश्वास नहीं करती और उसकी बातों को नॉनसेंस बोलकर कहती है कि तुम इस सब के पीछे थे। नारुतो कहता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। नाओको कहती है कि ये पूरी तरह से नॉनसेंस है, लायर लायर पैंट्स ऑन फायर। नाओको नारुतो के पास जाने लगती है और नारुतो भी अपने मन में यही चाह रहा होता है कि नाओको उसके पास आए। नारुतो कहता है कि तुम्हें विश्वास करने की जरूरत नहीं है, पर और ये
ये बोलकर नाओको का हाथ पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से वायर को उसके हाथ पर लपेट देता है। उधर से डोर खुलने लगता है और हुक खींचने लगती है। नाओको के हाथ पर वायर टाइट होने लगती है और उसके हाथ को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देती है। नाओको नीचे गिर जाती है और जोर से चिल्लाती है। वहाँ काजुया और अराता भी आ गए होते हैं और उनके सामने नाओको आगे जमीन पर चिल्ला रही होती है और चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्विस्ट देखने के लिए मिला है, क्योंकि अब तक नाको ही थी जो सबको मार रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो खुद खतरे में है, क्योंकि नारुतो ने अपने हाथ खोल लिए हैं और अराता भी यहाँ पहुँच चुका है। और अगर काजुया की बात करें तब वो तो पास्ट में भी बस खड़ा ही रहता था, तो पता नहीं इस बार वो कुछ करेगा भी या नहीं। और पता है इसके साथ ही इस सीजन एक ऐसा एनिमे आया है जिसे सब लोग बेटर टोक्यो रिवेंजर बोल रहे हैं, लेकिन क्या वो सच में बेटर टोक्यो रिवेंजर्स है? और मेरे इसके बारे में क्या थॉट्स है ये जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखना। और अगर मांगा पढ़ने का शौक है तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने एक ऐसी मांगा बताई है जिसे पढ़ने के बाद जेजेके और चेनसॉ मैन की फील आ जाएगी। अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो भाई दिल से थैंक यू। और अगर वीडियो को देखने में मजा आया हो तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। वैसे मैं लाइक एम नहीं रखता हूँ, पर प्लीज अगर हो सके तो 15 लाइक कर देना। अपना फेवरेट पार्ट नीचे कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।